स्लीपी क्लासेस के सारे सब्जेक्ट। मुझे पता चला था कि स्लीपी क्लासेस 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 मेरा स्लीपी के साथ इंटरेक्शन हुआ। स्लीपी क्लासेस स्लीपी क्लासेस आई कंप्लीटली रिलाइड ऑन योर चैनल। स्लीपी की वीडियोस भी देखी है। स्लीपी क्लासेस स्लीपी क्लासेस इज वन ऑफ दोस मतलब इंस्टीट्यूशन जहाँ पे सभी टीचर अच्छे हैं। मेरा नाम अर्पित कुमार है। मैंने इस बार यूपीएससी की जर्नी में AIR 136 हासिल की है और मेरा ऑप्शनल हिंदी लिटरेचर रहा है। हालांकि मैं यहाँ क्लियर करना चाहता हूँ कि मैंने अपना ग्रेजुएशन 2018 से 21 तक पॉलिटिकल साइंस में किया है। तो मेरे पास बहुत सारी क्वेरीज आती है कि आपने पॉलिटिकल साइंस को अपना ऑप्शन क्यों नहीं बनाया, आपने हिंदी साहित्य का चयन क्यों किया। इसके दो आंसर है कि मेरा जो हिंदी साहित्य था वो स्कूलिंग से ही बहुत अच्छा था और जो मेरे पापा हैं वो हिंदी साहित्य के एक अच्छे टीचर भी रहे। तो मेरे पास हिंदी साहित्य का एक थोड़ा सा बैकग्राउंड था और उसको पढ़ने में इंटरेस्ट भी लगता था। जैसा कि मेरा जो यूपीएससी के इंटरव्यू में मेरा इंटरेस्ट था, वो जो हॉबी थी वो हिंदी नॉवेल्स पढ़ना था। और जो पॉलिटिकल साइंस है वो थोड़ा करंट अफेयर्स उसमें हैवी है और इंग्लिश इंग्लिश मीडियम में तो आसान होता है, हिंदी मीडियम में मुझे थोड़ा मुश्किल लग रहा था। हालांकि मुझे कई दोस्त ऐसे मिले जो हिंदी मीडियम से पॉलिटिकल साइंस में अच्छे मार्क्स लाए हैं। तो अगर अब मुझको चयन करना होता तो मैं दोनों में से किसी एक का भी चयन कर लेता। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि हिंदी साहित्य में मेरा इंटरेस्ट था और थोड़ा बहुत मुझको उसका ज्ञान भी था। तो मैंने जब देखा कि कोचिंगें लगभग 5-6 महीने तक चल जाती हैं या लगभग 7 महीने भी चल जाती हैं, तो मैंने कोई फॉर्मल कोचिंग नहीं ज्वाइन की है। हालांकि मैंने कुछ वीडियो जरूर देखे थे जो कि एक हाईली इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के थे, लाइक भक्ति काल हो गया या प्रयोगवाद हो गया। कुछ टॉपिक्स का वीडियो देख सकते हैं। बाकी जो प्रिंटेड मटेरियल अवेलेबल है दृष्टि IAS का, आप उस मटेरियल को पढ़ सकते हैं और वहां से आप नोट्स बना सकते हैं। हालांकि ये सब करने के बावजूद आप पाएंगे कि अब बहुत अच्छी आपकी प्रिपरेशन नहीं हुई है। अब यहाँ पर आवश्यक होता है कि जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है आप उनके आंसर्स डेली लिखिए और जब आप एक ऑप्टिमम लेवल पर आ जाए आंसर्स लिख करके, लाइक आपने 2-3 महीने आंसर्स लिख लिए हैं, डेली आंसर राइटिंग कर ली है, तो आप एक कोचिंग के टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। मैंने संवाद IAS की टेस्ट सीरीज ज्वाइन की थी। हालांकि आप किसी की भी टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं, बट इंपॉर्टेंट ये है कि आप अपने आप को टेस्ट सीरीज में शामिल करें और आप डेली वीकली बेसिस पे या मंथली बेसिस पे टेस्ट लिखें और उन टेस्ट से आप इंप्रूवमेंट पाएंगे। क्योंकि हिंदी साहित्य में हम सबको कुछ ना कुछ ज्ञान आवश्यक होता है, बट कुछ जो विशेषताएं होती हैं लाइक स्पेशलाइजेशन होता है, हम वह हासिल नहीं कर पाते हैं। इसीलिए जो हम बहुत सारी मार्कशीट देखेंगे जहाँ पर 250 या 260 मार्क्स आसानी से आ जाते हैं, बट 280 के ऊपर नहीं आ सकते हैं। इस साल का जो मेरा स्कोर था वह 289 था, जो कि एक अच्छा स्कोर है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि आप PDF पहले जो प्रिंटेड मटेरियल है वो पढ़िए, उसके नोट्स बनाइए, फिर जो टेस्ट सीरीज है आप अपने आप को वहां शामिल कीजिए और वीकली बेसिस में टेस्ट लिखिए, तो आपका स्कोर जो है वो इम्प्रूव होगा। आप सभी जानते हैं कि जो प्रिंटेड मटेरियल अवेलेबल है उसमें लगभग 5-6 PDF है और बहुत बड़ा बहुत बल्कि है वो, तो ये पॉसिबल ही नहीं है कि आप मेंस के पहले उसको रिवाइज कर सकें। तो आप अपने जो भी आपका PDF है या जो भी आपका सोर्स है, तो आप उसको अपने ब्रेक कीजिए सिलेबस के थ्रू, लाइक भक्ति काल में ब्रेक कीजिए, रीति काल में ब्रेक कीजिए, आधुनिक काल में ब्रेक कीजिए, कहानियों में ब्रेक कीजिए। और जैसे आपने मुंशी प्रेमचंद की कहानी पे आपको नोट्स बनाने हैं, तो आप थोड़ा सा एक बायोडेटा लिख लो प्रेमचंद का, लाइक उनका जो राइटिंग स्टाइल था वो क्या था, कुछ इंपॉर्टेंट कहानियों के नाम लिख लीजिए और उनके जो मेन कैरेक्टर थे जैसे कि उनको लिख लीजिए। उसके बाद आप पाएंगे कि आपके जो नोट्स हैं वो शॉर्ट होते जा रहे हैं। हमें जैसे मैं प्रयोगवाद पर नोट्स बनाऊंगा तो मैं उसका नोट्स 1 पेज का ही रखूंगा। अगर मैंने असाध्य वीणा पर मुझको नोट्स बनाना है तो मैं उसके नोट 1 और 1.5 पेज के ही बनाऊंगा, ताकि लगभग 150 पेजों से ज्यादा मेरा नोट्स नहीं जानना चाहिए। और 150 पेज थोड़ा आसान होता है रिवाइज करने के लिए, क्योंकि हिंदी साहित्य एक ऐसा सब्जेक्ट है कि उसको याद करना पड़ता है। अगर आपको याद नहीं आया मेंस लिखते टाइम, तो आप उसमें ना कवि कोट कर पाएंगे, ना समीक्षकों को कोट कर पाएंगे, ना आलोचकों के नाम लिख पाएंगे। और नोट्स पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जब भी आप नोट्स बना रहे हैं तो आपको एग्जाम्पल्स पक्का लिखने हैं, लाइक जो उद्धरण है, जो कथन है, जैसे कि कबीर की आपको कोट्स लिखने हैं, नागार्जुन के कोट्स लिखने हैं। आप कोई भी आंसर्स लिख रहे हैं तो कोट्स की आवश्यकता होगी उसमें। तो आप मेक श्योर कीजिए कि जो भी आपके नोट्स हैं वहां पर भी वो कोट्स लिखें। और जो मेरी नोट्स हैं वो मैं आपको अपने टेलीग्राम पर शेयर कर दूंगा और इस वीडियो पर भी टेलीग्राम की जो लिंक है वो लिखी रहेगी, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। हिंदी साहित्य में सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि जो आपकी लैंग्वेज है, पहली बात वो सही होनी चाहिए। अगर आप हिंदी साहित्य का पेपर लिख रहे हैं और आपने हिंदी ही गलत लिखी है तो उससे बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है कॉपी चेक करने पर और आपको मार्क्स कम मिलते हैं। जो दूसरा मेन पॉइंट है हिंदी साहित्य के आंसर्स का, कि आपकी जो प्रेजेंटेशन होनी चाहिए वो लगनी चाहिए कि हिंदी साहित्य की कॉपी है, उसमें कुछ साहित्यिक वर्ड्स भी शामिल होने चाहिए।
जो मेरा राइटिंग स्टाइल था वह यह था कि मैं हर पेज पे 2-3 उदाहरण डालूंगा, समीक्षकों के नाम डालूंगा और जो एनालिसिस है क्वेश्चन का उस पर ज़्यादा फोकस करूंगा। और जो मेन पॉइंट यह है कि जैसे हम जीएस में आंसर लिखते हैं तो हम वहाँ पॉइंट वाइज लिखते हैं, हम वहाँ डायग्राम्स भी बनाते हैं। हिंदी साहित्य में ये आवश्यकता नहीं है। आप यहाँ जितना ज़्यादा विश्लेषण करेंगे, आप जितना ज़्यादा एनालाइज करेंगे यहाँ पर पैराग्राफ वाइज में, तो वह अच्छा होगा। आप यह मेक श्योर कीजिए कि जो आपके पैराग्राफ्स हों तो बहुत बड़े ना हो कि उनको पढ़ने में इंटरेस्ट ना हो। आप 4 से 5 लाइन के पैराग्राफ बनाइए, एक अच्छा सा इंट्रो दीजिए और एक जो वे फॉरवर्ड है आप उसको भी दीजिए कि कैसे आज के कवि उसको सीख रहे हैं, कबीर की जो राइटिंग स्टाइल थी वो आज कैसे प्रभावित कर रही है आज के कवियों को, कबीर पर नागार्जुन पर क्या प्रभाव था, क्या सिमिलरिटीज थी, भक्ति काल से रीति काल कैसे परिवर्तित हुआ। तो आपको हर युग को एक रिलेट करके दिखाना है अपने आंसर्स पे, ताकि समझ में आए कि इसको इस क्वेश्चन की समझ तो है ही, लेकिन जो इसके पहले का कालखंड था उसकी भी समझ है और आगे वाले कालखंड की भी इसको समझ है। तो आंसर राइटिंग में 2 चीजों का ध्यान रखना है। पहला, लैंग्वेज आपकी सही हो, शुद्ध होनी चाहिए और जो प्रेजेंटेशन है वो आपकी बेहतर होनी चाहिए। लैंग्वेज सही करने के लिए कुछ चीजें आप कर सकते हैं, क्योंकि मैंने पाया है कि मेरे बहुत सारे दोस्तों की जो हिंदी है वह भी शुद्ध नहीं होती। तो हमें एक हिंदी का न्यूज़पेपर पढ़ना है। आप कोई भी न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं, उसका संपादकीय पक्का पढ़ना है। जब आप संपादकीय पढ़ेंगे हिंदी पेपर की तो कुछ वर्ड्स आपको मिलेंगे जो आप नोट डाउन कर सकते हैं। इससे जो आपकी वोकैब होगी वह बहुत अच्छी होगी और लगेगा कि हाँ साहित्य का आंसर लिखा जा रहा है। और प्रेजेंटेशन पे आपको मेक श्योर करना है कि आपके थोड़े जो अक्षर हैं थोड़े बड़े होने चाहिए और 2 शब्दों के बीच का थोड़ा गैप होना चाहिए और 2 लाइनों के बीच का गैप होना चाहिए। तो अगर प्रेजेंटेशन अच्छी है और जो लैंग्वेज अच्छी है तो आपके मार्क्स बहुत अच्छे आएंगे। एक्चुअली जो भी ये इकोसिस्टम है यूपीएससी की तैयारी का हिंदी मीडियम में, ये हम सबका कहीं ना कहीं मानने लग गए हैं कि हिंदी मीडियम में हमको हिंदी साहित्य ही ऑप्ट करना है। कुछ समय तक मैं भी ऐसा मानता था, बट जब मैंने मेंस लिखा और जो जब इंटरव्यू दिए तो मुझे बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे मिले जिनका ऑप्शनल हिंदी साहित्य के इतर है। तो अब मैं ये दावे से कह सकता हूँ कि अगर आपका इंटरेस्ट किसी और सब्जेक्ट पे है, आपकी कमांड किसी और सब्जेक्ट पे है, लाइक आपने ग्रेजुएशन हिस्ट्री से की है और वहाँ आपने बहुत अच्छा किया है, तो कोई आवश्यकता नहीं है कि आप अपना हिस्ट्री, अपनी पॉलिटिकल साइंस या अपना कोई और सब्जेक्ट हिंदी साहित्य के लिए हटा दें। अगर आपका मन नहीं लगेगा हिंदी साहित्य पढ़ने में या आपका इंटरेस्ट नहीं होगा तो अपना साहित्य में अच्छा कर पाएंगे और ना फिर मेंस में अच्छा कर पाएंगे। तो ऑप्शनल हमको वही लेना है जहाँ पर आपका इंटरेस्ट हो, भले ही मार्क्स कुछ भी मिल रहे हो, क्योंकि आप भी रेयर हो सकते हैं, आप यूनिक हो सकते हैं, आप फिलॉसफी लेकर के भी अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। तो आपको ट्रेंड नहीं फॉलो करना है, अपना आपको इंटरेस्ट फॉलो करना है और आपको देखना है कि आप किस सब्जेक्ट को पढ़ने में कितने कंफर्टेबल है, क्योंकि अल्टीमेटली जो ऑप्शनल पेपर है वही आपको आईएएस बनाता है। मैं भी कई समय तक ऐसा अपने आप को फील कराता था कि मेरा हिंदी साहित्य में कोई बैकग्राउंड नहीं है, मैंने सिर्फ स्कूल तक ही पढ़ी थी, हालांकि तब तक मेरी हिंदी अच्छी थी, बट मेरा ग्रेजुएशन हिंदी साहित्य से नहीं था और मैंने हिंदी में कोई बुक्स भी नहीं पढ़ रखी थी ज़्यादा। तो मुझे भी ऐसा फील होता था कि यार अगर मैंने पढ़ रखा होता तो ज़्यादा मार्क्स आते। बट जब मार्कशीट मेरे सामने और उसमें मेरे 289 मार्क्स हैं और कई दोस्तों को मैं जानता हूँ जिन्होंने बिना किसी बैकग्राउंड के, कुछ तो इंजीनियर्स भी हैं और उन्होंने हिंदी साहित्य ऑप्ट कर रखा है, तो कोई बैकग्राउंड की आवश्यकता नहीं है। हालांकि अगर आपका बैकग्राउंड है तो आप थोड़े एडवांटेज पे रहेंगे, बट अगर नहीं है तो कोई समस्या नहीं है, कोई इन्फीरियरिटी नहीं फील करनी है। आप 5 से 6 महीने अगर सेल्फ स्टडी करते हैं हिंदी साहित्य में और अच्छे से करते हैं, मटेरियल आपका सही है, आप टेस्ट सीरीज के आंसर्स लिख रहे हैं और जो पीवाईक्यूज हैं आप उनको फॉलो कर रहे हैं, तो आप पाएंगे कि आप हिंदी साहित्य के एक अच्छे जानकार हो चुके हैं। और जैसा कि मुझे एक सर ने बोला था कि आपको साहित्यकार नहीं बनना है, आपको ऑप्शनल लेकर के एक अच्छे नंबर्स लाने हैं और आपको आईएएस बनना है। Thank you so much to DKT for this interview, as well as I have seen a lot of their interviews before. The strategy that people have shared has helped me, so I am very grateful. डीकेटी एक इस मामले में आई यूज टू ऑल्सो फॉलो, जब मैं एस्पिरेंट थी तो मैं भी डीकेटी देखा करती थी। आई यूज टू सी द टॉपर्स टॉक देयर ऑल्सो, सो फॉर मी इट इज़ अ वेरी ग्रेट ऑनर कि मुझे भी इसमें बोलने का मौका मिल रहा है। सो थैंक यू। अगर आप हिंदी साहित्य का चयन कर रहे हैं तो आप पहले ये मेक श्योर कर लें कि आपको उसमें इंटरेस्ट है। सिर्फ इसलिए नहीं चयन करना है कि उसमें अच्छे मार्क्स आते हैं या सिलेबस छोटा है, क्योंकि बहुत लोग मुझसे कहते हैं कि यार तुम्हारा ऑप्शनल हिंदी साहित्य है, छोटा सिलेबस है तो जल्दी कवर हो जाता है। बट कितना भी छोटा हो टाइम लगता है उसमें, और जब तक आपको इंटरेस्ट नहीं होगा तब तक आप कवर नहीं कर पाओगे। अगर आपने एक बार सेलेक्ट कर लिया हिंदी साहित्य तो फिर आपको सोचना नहीं है कि आपने सही चुना है या गलत चुना है, क्योंकि अब एक बार सेलेक्ट करने के बाद आपको प्रिपेयर करना है उसको। तो प्रिपरेशन कैसे करनी है, अगर मैं उस पर आऊँ तो आप अगर कोचिंग कर रहे हैं तो ठीक है, अगर आप कोचिंग नहीं कर रहे हैं, बस सेल्फ से कर रहे हैं, तो आप कुछ यूट्यूब पर वीडियोज अवेलेबल हैं, कुछ टेलीग्राम्स पर भी आपको कंटेंट मिल जाएगा, पीडीएफ्स मिल जाएंगी मार्केट पे जीरोक्स पे,
तो आपको कुछ वीडियोज देखने हैं, लाइक भक्ति काल हो गया, रीति काल हो गया, जो कठिन आपको लग रहा हो। जब आप एक बार वीडियोज देख लेंगे और आपके पास क्लास नोट्स बन जाएंगी, उसके बाद जो पीडीएफ अवेलेबल है, प्रिंटेड मटेरियल्स अवेलेबल है, तो आप उन पीडीएफ को पढ़िए। आप जब पहली बार पढ़ रहे हैं तो आप नोट्स मत बनाइए, क्योंकि आपको समझ नहीं आएगा कि किस सेक्शन का कितना नोट्स बनाना है। तो आप कम से कम उसको 2-3 बार पढ़िए हर चैप्टर का। और जब आप पढ़ रहे हैं तो आप प्रयास कीजिए कि आप कविता वाले सेक्शन से स्टार्ट कीजिए, क्योंकि गद्य थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है समझना, और कविता जब आप पढ़ेंगे तो थोड़ा आसान होता है, क्योंकि कविताएं उसमें होती हैं। जब आप कविताओं से पढ़ रहे हैं तो अगर आपने 2-3 बार उसको पढ़ लिया है, फिर आप देखिए कि जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन थे वो किस सेक्शन से आए हुए हैं, कबीर के किस व्यक्तित्व पे क्वेश्चन आ रहा है, नागार्जुन से कौन सा क्वेश्चन पूछा जा रहा है, असाध्य वीणा से कौन सा क्वेश्चन पूछा जा रहा है। जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से डेली गो थ्रू होंगे, तब आपको आइडिया लग जाएगा कि किस पीडीएफ में, किस नोट्स में कौन सा सेक्शन इंपॉर्टेंट है। फिर आप एक काम कीजिए, आप कुछ लूज पेपर्स लीजिए A4 शीट्स में, और आप उनके नोट्स बनाइए। लाइक आपने भक्ति काल स्टार्ट किया, पहले आप भक्ति काल का जो सैद्धांतिक पक्ष है, जो भक्ति के प्रकार है, नवधा भक्ति हो गई, और जो वल्लभ संप्रदाय, जैसे ऐसे कुछ जो थ्योरेटिकल चीजें हैं, आप उनके नोट्स बनाइए। जब भक्ति काल के थ्योरेटिकल नोट्स बन जाए, तब आप उनके कवियों की ओर जाइए। कबीर की नोट्स बनाने हैं तो आप 2 पेज में कबीर की नोट्स बनाएंगे। जो प्रिंटेड मटेरियल में हेडिंग्स हैं, आपको उन हेडिंग्स को छोटा करना है। लाइक प्रिंटेड मटेरियल में 3 पेज में लिखा है, तो आपको लगभग आधे पेज में उस नोट्स को खत्म करना है। ऐसे ही आपको करते करते हर कवि की और हर लेखक की नोट्स बनाने हैं। और उसके बाद जब आप पाएंगे कि आपके ये कवि और लेखक के नोट्स बन गए हैं, तो आपको जो पेपर 1 है और पेपर 2 है, तो आपको उसको इंटर रिलेट भी करना है कि जो सिद्धांत या थ्योरी पेपर 1 में दी गई है और जो कवि पेपर 2 में दिए गए हैं, ये कैसे रिलेट हो पाएंगे। और जब आप नोट्स बनाएं तो एक बात का ध्यान रखें कि जो समीक्षक हैं, कि जो आलोचक हैं, उनके जो कथन है, जैसे रामचंद्र शुक्ल जी ने कबीर के बारे में क्या कहा है, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कबीर के बारे में क्या कहा है, आपको इनको पक्का नोट करना है। और हो सके तो इनको आप हेडलाइन कीजिए। जब आप आंसर में इनको डालेंगे ना, तो आंसर की जो वैलिडिटी होगी वो बढ़ जाती है कि हाँ, इस बच्चे ने या इस स्टूडेंट ने समीक्षकों को कोट किया है, आलोचकों को कोट किया है, इसको समझ ज्यादा है। और आपको जैसे नागार्जुन पढ़ रहे हैं, तो आपको नागार्जुन की 3-4 रचनाएं याद होनी चाहिए, 3-4 रचनाओं के नाम पता होने चाहिए। दिनकर जी पढ़ रहे हैं, तो आपको दिनकर की 3-4 रचनाओं के नाम पता होने चाहिए, ताकि आप जब एग्जाम्पल दे रहे हैं तो एग्जाम्पल में उन रचनाओं के नाम आ सके। साथ ही जब आप एक बार ये नोट्स बना लेंगे, तब नोट्स बनाने के बाद आपको आंसर राइटिंग स्टार्ट करनी है। पहले आप मेक श्योर कीजिए कि आप डेली आंसर्स लिखो, और जब आप डेली आंसर्स लिख रहे हो, तब कोई आवश्यकता नहीं है कि आप गिवन टाइम में लिख रहे हो, क्योंकि तब टाइम ज्यादा लग सकता है। तो कितना भी टाइम लगे, तब आप ध्यान दो कि क्वालिटी कितनी आ रही है। और जो भी आपके सीनियर्स हैं, उनसे कॉपी एक बार चेक पक्का करा लेना अपनी, जो डेली आंसर्स है। जब तक आप चेक नहीं कराओगे, तब तक आप इंप्रूवमेंट नहीं कर पाओगे उसमें। जब आप डेली आंसर्स लिख चुके, लाइक आपने महीने 2 महीने डेली आंसर राइटिंग कर ली है, उसके बाद एक्सप्लोर कीजिए कि कौन सी टेस्ट सीरीज अच्छी है। हालांकि थोड़ा दुखद है कि बहुत ज्यादा ऑप्शंस है नहीं हिंदी साहित्य में टेस्ट सीरीज के क्षेत्र में, बट जो भी आपको अवेलेबल दिखे, आप वहां पर टेस्ट सीरीज ज्वाइन कीजिए। ज्वाइन करने की आवश्यकता नहीं है, आप खुद से खरीद करके भी लिख सकते हैं। इंपॉर्टेंट ये है कि आप हर 7 दिन में या 10 दिन में टेस्ट सीरीज की प्रिपरेशन कर रहे हैं। आप एक 3 घंटे का टेस्ट लिख रहे हैं, और आप उसको चेक कराइए किसी से, वो आपको दोस्त हो सकता है, सीनियर हो सकता है, या मेंटर भी हो सकता है। और आप जब उसको चेक कराएंगे, तो लाइक आपने कोई टेस्ट लिखा है, तो उसमें फिर इंप्रूवमेंट करना है नेक्स्ट टेस्ट के लिए। और जब टेस्ट सीरीज आप लिख लेंगे, तो उसके बाद आपको क्या करना है कि 3 घंटे का एक पेपर बनाना है, और पीवाईक्यूज का आपको पीवाईक्यू पे लिखना है। और जब आप ऐसे करेंगे, तो आप तैयार हो जाएंगे हिंदी साहित्य को मेंस में लिखने के लिए। मुंशी प्रेमचंद जी के जो लेखन रहा है बहुत ही विस्तृत रहा है। कहानियां हों, उपन्यास हों, उन्होंने बहुत विस्तृत लेखन किया है। अगर कहानियों की बात करेंगे, तो जो पूस की रात है, वो मेरे बहुत करीब है कि कैसे उसमें एक जो किसान है, वह एक डेली प्रयास करता है कि वह अच्छा कर पाए, बट जब वह प्रकृति से नहीं लड़ पाता है, या जो उस समय का शोषण था उससे नहीं लड़ पाता, तो वो एक समय गिव अप कर देता है। तो वह मेरे बहुत ज्यादा करीब है। और अगर मुंशी प्रेमचंद जी की रचनाओं का पूरा अगर आप सार देखेंगे, तो जो उनका उपन्यास है, जो एक महाकाव्यात्मक उपन्यास है गोदान, अगर आप गोदान पढ़ते हैं, तो मुंशी प्रेमचंद जी का जो पूरा लेखन है, आप उसको समझ पाते हैं। तो गोदान मेरे बहुत करीब है, उसको मैंने लगभग 5-6 बार पढ़ा हुआ है। देखिए, हिंदी साहित्य का जीएस से कोई कनेक्ट नहीं है, बट अगर आप हिंदी साहित्य ऑप्ट करते हैं, तो ऐसे और जो इंटरव्यू है, दोनों पर आपको एक सहायता मिलती है। अगर मैं ऐसे की बात करूं, तो आप इतनी अच्छी कविताएं पढ़ते हैं, नागार्जुन जी की कविताएं पढ़ते हैं, हरिजन गाथा पढ़ते हैं, अकाल और उसके बाद पढ़ते हैं, दिनकर जी की कविताएं पढ़ते हैं। तो जब आप इन कविताओं को पढ़ेंगे, तो आप पाएंगे कि आपके पास बहुत अच्छी कोट्स अवेलेबल हैं। और निबंध में जब तक आप उदाहरण नहीं लिखेंगे, तब तक आपका निबंध जो लाइवली नहीं हो पाता। और क्योंकि हिंदी साहित्य का एक पार्ट निबंध भी है, उसमें निबंध हमको पढ़ना पड़ता है,
जो निबंध की जो थ्योरेटिकल समझ है वह भी हमसे विकसित हो पाती है हिंदी साहित्य से। और जब आप कबीर को या जयशंकर प्रसाद हो गए, जब आप ऐसे लेखकों को या ऐसे कवियों को पढ़ते हैं तो आपकी एक समझ विकसित होती है समाज के प्रति। वो क्योंकि कहा भी जाता है कि जो साहित्य है वो समाज का दर्पण है, और निबंध में जितनी आपकी समझ विकसित रहेगी समाज के प्रति उतना अच्छा स्कोर रहेगा। तो हिंदी साहित्य न केवल आपकी लैंग्वेज इंप्रूव कराता है, आपको वो कोट्स भी देता है और विचार भी देता है, जिससे आपका ऐसे इंप्रूव हो सकता है। तो आप ये अगर मार्कशीट भी देखेंगे तो मेरे ऐसे में भी ठीक ठाक मार्क्स हैं। तो हिंदी साहित्य का उस पर बहुत बड़ा योगदान रहा है। और अगर हिंदी साहित्य का इंटरव्यू पर मैं प्रभाव देखूं तो मेरा जो इंटरव्यू स्टार्ट ही हुआ था हिंदी साहित्य से ही स्टार्ट हुआ था, और 25 मिनट के इंटरव्यू में लगभग 10 मिनट हिंदी साहित्य पर गया था। तो हिंदी साहित्य का जो ऐसे और इंटरव्यू पर बहुत गहरा प्रभाव है। तो आप इससे डिमोटिवेट मत होना कि हिंदी साहित्य से आपको जीएस में कोई फायदा नहीं मिलेगा या बेनिफिट नहीं मिलेगा। अगर आप हिंदी साहित्य लेते हैं तो ऐसे पर भी आपको बेनिफिट मिलेगा और इंटरव्यू पर भी बेनिफिट मिलेगा। और सबसे बड़ी बात, साहित्य आपको एक अच्छा इंसान बनाता है। हिंदी वाले जो एस्पिरेंट्स हैं उनका चयन कई सारे रीजन है, कुछ हमारी भी कमियां और कुछ तो और समस्याएं भी हैं। बट अगर इंग्लिश नहीं आती है तो बहुत बड़ी बात नहीं है, बट आपको हिंदी अच्छी आनी चाहिए। जब तक आपकी हिंदी अच्छी नहीं होगी हिंदी मीडियम में, तब तक आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो पहले हमें हिंदी सीखनी है, हमें अपनी हिंदी अच्छी करनी है। उसके बाद अगर आपको टाइम मिल रहा है तो आप इंग्लिश को उतना सीख लें जहाँ पर आप मतलब बोल सकें या लिख सकें, ताकि आपको, क्योंकि कंपलसरी पेपर भी है इंग्लिश का, हमें वो भी पास करना है। तो आप लैंग्वेज, दोनों लैंग्वेज ही है, इंग्लिश सुपीरियर लैंग्वेज नहीं है, वो एक बार हिंदी ही है। तो हमें जो सिलेक्शन है अपने आप पर काम करना है, ताकि आने वाले समय में जो हिंदी से सिलेक्शन है थोड़े बेटर हो सके।